नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें हम लोग जो बात करने वाले हैं वो करेंगे कुंभ लग्न के लिए। कुंभ लग्न यानी कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में 11 लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न है। उनके बारे में हम लोग मंथली प्रेडिक्शन करेंगे फरवरी के महीने के लिए। ओवरऑल अगर कुंडली को देखा जाए तो कुंभ लग्न जो है, आप जानते हैं, सबसे अच्छी बात आपके लिए यह है कि आप जो है बहुत नॉलेजेबल व्यक्तित्व होता है। बहुत ज्यादा इनको नॉलेज होती है, हर एक चीज के अंदर में बहुत डिटेल नॉलेज होती है। जब तक इनको नहीं समझ में आता तब तक तकलीफ रहती है। उसके बाद अगर समझ में आने के बाद में अगर आप देखा जाए तो कुंभ लग्न के जातकों के बराबर कोई नहीं जानता किसी भी विषय के बारे में। हर चीज को बाल की खाल उतारने में या फिर किसी भी चीज को दूध का दूध पानी करने के अंदर में बहुत ज्यादा जाने जाते हैं कुंभ लग्न के जातक। और आपके लिए देखा जाए तो आपके लिए सेकंड केंद्र और त्रिकोण के स्वामी यानी कि शुक्र ही है। तो शुक्र होने के कारण आपको, त्रिकोण के स्वामी होने के कारण एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है ज्ञान के प्रति। तो ज्ञान को प्राप्त करने की आप में अभिलाषा हमेशा जागृत रहती है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो आपकी कन्वेंशनल स्टडी के लिए जाना जाता है और नाइन्थ हाउस जो है हायर स्टडीज के लिए जाना जाता है। तो बहुत सारे जो पीएचडी होते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट होते हैं, या फिर और भी बहुत बहुत सीनियर नॉलेजेबल किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखेंगे और किसी को देखेंगे कुंभ लग्न है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि उस आपके पास में वो सबसे ज्यादा एक तरह से बैकबोन है, पूरा बेस उनके ऊपर में डिपेंडेंट रहता है। नॉलेज बेस्ड के ऊपर में देखा जाए तो उनके पास में किसी भी चीज को आइडिया निकाल के सॉल्व करने की ताकत जो होती है वो कुंभ लग्न के जातकों के पास में होती है। पर इनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह कि इनको सामने वाला भी जो इनसे आंसर पूछने आया है वो भी नॉलेजेबल चाहिए। अगर उसके पास में नॉलेज नहीं है तो ये अपना ज्ञान नहीं देते उसको। अगर वो नॉलेजेबल है तो उसको उस तरह से अपने तरह से बताते हैं कि उस आदमी को उस गहराई में लेके जाते हैं कुंभ की जैसी, कि उसको आइडिया लग जाता है। कुंभ मतलब आप समझ लीजिए नॉलेज है एक तरह का, पर ये उसी के लिए खुलता है जिसके सामने वाले के पास में भी नॉलेज होनी चाहिए। आपका अगर देखें तो मंथली में सूर्य जो है वो मकर राशि के अंदर में आ गए थे। सूर्य मकर राशि में यानी कि 14 तारीख के बाद में 14 जनवरी के बाद में आप देखेंगे तो कुछ सरकार से रिलेटेड काम हुए, जो आपके डेवलपमेंट के काम हुए, उनके अंदर में अचानक से रुकावट आ गई। जो आप एकदम अच्छे से चल रहे थे जनवरी के अंदर में, फरवरी में उसके अंदर में एक रुकावट आ गई है। उसके अंदर में आपको थोड़ी सी अब परेशानी आना शुरू हो गई। जो काम बनते बनते थे, मतलब आप देखिए कि आपके हाथ में कुछ लगा और अचानक से छूट गया, इस तरह का सिचुएशन आपके साथ होने वाला है। जो आपकी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन चल रही है और जो आपका एकदम मान सम्मान हो रहा था, उसके अंदर में कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी। शनि जो है वो आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो वो 12th हाउस में होने के कारण आपके व्यय स्थान को थोड़ा कंट्रोल करे हुए हैं। श्रवण नक्षत्र में आ गए, चंद्रमा के नक्षत्र में आ गए, तो अब आपका खर्चा व्यय होगा। कुछ ऐसी चीजों में भी व्यय हो सकता है जिसमें आप नहीं करना चाहते। परिवार के अंदर में खर्च होगा आपका, साथ के साथ में हो सकता है कि जॉब से रिलेटेड आपका खर्च हो। तो खर्च का, पैसों की कमी जो है वो अब आपको देखने को मिलेगी अपने आप से। पैसे कहीं से जल्दी आ जाए वो भी आपको प्राप्त करने की इच्छा रहेगी, क्योंकि लाभेश जो है वो भी अस्त हो गए, यानी कि आपके गुरु भी जो है वो अस्त हो गए हैं। वो भी 16 जनवरी से 10 फरवरी तक अस्त रहेंगे, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको अपनी जिंदगी में देखने को मिलेगा। तो गुरु जो है वो आपके धनेश और लाभेश दोनों होने के कारण आपको धन की कमी दिखेगी, यानी कि सेकंड हाउस और आपके लाभ स्थान के, यानी कि दोनों ही जगह को गुरु रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप में। तो धन की कमी इस समय आपको दिखेगी। जितना आपने एस्टिमेट लगाया होगा, जितनी प्रोजेक्ट प्लानिंग करी होगी, जितना भी आपने कुछ किया होगा, वो सब वहीं का वहीं धरा रह गया होगा। पैसों की कमी जो है वो आपको मिस्टेक देखने को मिल गई होगी। इमीडिएटली आप अगर पूरा अपना बैलेंस बना के देखेंगे तो जहां आप 14 जनवरी से पहले आप सोच रहे होंगे या 16 जनवरी से पहले सोच रहे होंगे कि आपके पास में कुछ अमाउंट है, उससे वो माइनस में अमाउंट अभी आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपको ये महीना निकालना होगा। ये केवल रहेगा 10 फरवरी तक। उसके बाद वापस इंप्रूवमेंट होने के चांसेस हैं, क्योंकि धनेश और लाभेश जो है वो आपके अस्त हो गए। साथ में आप देखते हैं बुध के बारे में अपने बात करते हैं, तो बुध जो है वो आपके लिए 8th हाउस के स्वामी और साथ में आपकी नॉलेज के भी स्वामी, इंटेलेक्चुअल आइडियाज के भी स्वामी, वो भी अस्त हो जाएंगे। तो कुछ आइडियाज अभी नहीं आने वाले, आइडियाज के अंदर में कमी आने वाली है। बच्चों की तरफ से आपको लगेगा उनकी तरफ से खर्चा बढ़ता जा रहा है। अचानक से शनि के हाथ से कंट्रोल छूट के आप देखेंगे कि बुध और
परिवार के अंदर में खर्चे की आपको व्यवस्था लगेगी, एकदम से आपको लगेगा ये खर्चा तो प्लान ही नहीं किया था और ये किस तरह से आ रहा है। उनका भी आपको लगेगा कि ये तो बहुत जल्दी से फ्लो हो रहा है, वो भी क्योंकि बुध जो है वो वक्री हो जाएंगे, पहले वो आपके लग्न में आएंगे, लग्न से आपको थोड़ा सा टच करेंगे, तो लग्न के अंदर में आप कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे बच्चों के लिए, अपने जिनको आप प्रेम करते हैं उनके लिए, और अचानक से आपको बैकफुट के अंदर में होना होगा और फ्लो आपका शुरू हो चुका होगा। एक तरह से देखिए कि आपका धन का जो व्यय होना शुरू इसमें दिख रहा है, और उसके कारण क्या बुध, और आपकी अगर कुंडली के अंदर में भी बुध जो है वो अगर 6 और 12वें स्थान में बैठे हुए हैं तो आपको बहुत तेजी से इस समय लोन लेने की इस समय आवश्यकता पड़ सकती है। और भी अगर इसमें आगे हम लोग देखते हैं तो शुक्र जो है, जो आपके लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपके लिए कारक रहे, वो आपको बेनिफिट दे रहे होंगे उस, परंतु वहां पे भी आपका व्यय को कंट्रोल नहीं होगा। तो जिंदगी की विलासिता की तरफ में आप अपने आप को देखेंगे। अगर वाहन खरीदने जा रहे हैं कि सोच रहे हैं तो वाहन आप खरीदने के लिए पहुंच जाएंगे। आप सब तरह की फैसिलिटीज को, यानी कि जीवन में अगर घूमने का प्लान भी बना सकते हैं, इस समय कहीं पर ट्रैवल करने का भी प्लान बना सकते हैं, कोई लंबा ट्रैवल भी आप कर सकते हैं, अपने घर पे भी जाके आप प्लान कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। जमीन जायदाद में भी आप इस समय खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि वो भी दिख रहा है, राहु वहां पे बैठे हुए हैं। राहु जो है वो रोहिणी नक्षत्र में है और वो वृषभ राशि के अंदर में है, तो वहां पे भी आपको खर्चा हो सकता है। जमीन वगैरह लेंगे तो उसका ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज आपके ओवरऑल वास्तु जरूर देखिएगा जमीन का, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। केतु जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में है, तो रोहिणी नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र में आपस में बहुत कम बनती है, तो उस कारण भी आपको एक थोड़ा सा सेटबैक मिलेगा। आपकी जो कुंडली है, मतलब अगर काल पुरुष की कुंडली देखी जाए तो उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो काम की कुंडली में आपको आता है, तो उस कारण आपको क्या है, अपोजिट सेक्स के प्रति भी इस समय थोड़ा सा ध्यान आकर्षित होगा। और अगर आपकी शादी वगैरह नहीं हुई तो उसके लिए एक सुनहरा समय है, क्योंकि वहां पे आप यहाँ से आपकी जो है वो रिश्ते वगैरह आ रहे हैं, तो उसको बनने की कोशिश आपके लिए हो सकती है। अगर आप प्रेम वगैरह किसी से करते हैं तो वो दिख रहा है। मंगल जो है वो आपके पराक्रम स्थान में है। मंगल जो है थर्ड हाउस के कारक भी होते हैं, अपनी राशि के अंदर में है, छोटे भाई बहनों के कारक भी रहते हैं, तो मंगल जो है अपनी स्व राशि में, वहां से आपको सपोर्ट मिल सकता है। 24 दिसंबर से 22 फरवरी तक वो 17.9 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहेंगे, यानी कि वो विषम राशि के अंदर में रहेंगे, तो आपको वहां से उनका सपोर्ट मिलेगा। वो किसी चीजों को जल्दी काम कर सकते हैं। कर्जा अगर आपको लेना है या लोन वगैरह के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए वो सपोर्ट करते हुए आपको दिखेंगे। कर्म क्षेत्र के अंदर में भी आपकी सहायता करते हुए वो उस समय पाए जाएंगे। कुछ अचानक से रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू होंगे जिसको एक्सपेक्टेड नहीं किया जाएगा। तो अपनी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो अगर वो अच्छी तरह प्लेसमेंट है तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज मंगल और केतु दोनों ही अपने आप में क्रूर ग्रह हैं, कुछ ना कुछ ऐसे रिजल्ट्स देते हैं कि जो हमारे मन के मुताबिक नहीं होते, जिसके लिए सिर्फ एक पेशेंसली आप कुछ कर भी नहीं सकते। मतलब ऐसा समय आता है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो उसको सिर्फ वेट एंड वॉच ऑब्जर्व ही करना होता है। समय जो बनेगा आपका बनेगा कुंभ जब 12 फरवरी को लग्न में आ जाएंगे, तो लग्न में सूर्य आ जाने के बाद उस समय थोड़ी सी सिचुएशन आपकी सुधरना शुरू होगी, और फिर आप देखेंगे कि आपका थोड़ा सा समय जो है वो आगे की तरफ रफ्तार पकड़ने लग गया है। बाद में जो है वो शुक्र भी 21 फरवरी के बाद में आपके लग्न में आएंगे, तब आप मूवमेंट अपना देखेंगे, तो उस समय आपकी कुछ चीजें समझ में आएगी। मतलब 12 फरवरी तक आप मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा संघर्ष रहेगा। 12 फरवरी के बाद में एक अच्छा समय शुरू होने के बाद में होगा। गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज देखना चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट के रिजल्ट आपके जीवन में आना चाहते हैं, तो उनके अंदर में आप उन्नति देखना चाहते हैं, तो उसके अंदर में आपकी प्लानिंग होगी। कहीं एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं या पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो वो आपको एक अच्छा माहौल आपके लिए बनेगा। उस समय आपको कुछ कुछ चीजों के बारे में डायरेक्शन मिलना शुरू होगा। तो ये पहले 15 दिन या 12 दिन आपको शांति से निकाल लेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा सा समय उसके अंदर में अपने आप को इन्वॉल्व करके आगे रिजल्ट देने की जरूरत महसूस होगी। तो हेल्थ से रिलेटेड देखा जाए तो ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपके 12th हाउस में काफी सारे रहे हैं। कुछ भी नहीं है तो मेडिकल चेकअप अपना ऐसे ही करवा लें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एजुकेशन से अगर आपकी बात करी जाए तो पढ़ाई आपकी अच्छी चलती रहेगी। कुछ एजुकेशन के अंदर में राहु जो है वो वहाँ पे आपको नॉलेज गेन करने के लिए, यानी कि अगर आपने कुछ सोचा है तो उसको जरूर वो अचीव करवा देंगे।
जॉब रिलेटेड बातचीत में आपके लिए समय ठीक रहेगा। जॉब के अंदर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, कुछ एब्रप्टली आपको ऐसे डिसीजन देख सुनने को मिलेंगे जिनको आप सुनना नहीं चाहते, वो देखने को मिल रहा है। ओवरसीज आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आप प्लान कर सकते हैं अपने कनेक्शंस जो आउट ऑफ इंडिया हैं उनको दोबारा से जगा के अगर आप काम करते हैं तो आपको वहाँ पे जाने का चांस मिल सकता है। एजुकेशन और जॉब के रिलेटेड दोनों के लिए बहुत एक अच्छा समय बन रहा है। विवाह के लिए आप देखा जाए तो ये समय जो थोड़ा सा कम है, प्रेम के लिए समय बहुत अच्छा है, जॉब के लिए समय अच्छा नहीं है। हालांकि इस समय आप अगर विवाहित हैं तो आपका समय बहुत अच्छा जाने वाला है। करीब आपके लिए 20 फरवरी तक का समय बहुत अच्छा जाएगा इस समय। तो ये ओवरऑल जो है वो आपके लिए रहा है। थोड़ी अनबन रहेगी, अनबन के साथ में फिर भी ओवरऑल आपको एक अपने पार्टनर के साथ में आपको समय व्यतीत करने का इस समय अवश्य मिलेगा। तो कुल मिला के आप जो है वो अपने पार्टनर के साथ में एक बार समय व्यतीत करते हुए इस समय फरवरी के महीने में अपने आप को पाएंगे। फिर आप व्यस्त हो जाएंगे, फिर आप मार्च के अंदर में एकदम बिजी हो जाएंगे, मतलब कि जिस तरह से। तो ये बहुत अच्छा समय है, इस सुनहरे समय का भी आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। राहु और केतु जो है वो 23 डिग्री से 21 डिग्री की तरफ में आएंगे और दोनों ही सम राशियों के अंदर में है। तो वहाँ पे अब इनकी जो है इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से आपको देखने को मिलेगी। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो कुत्ते को ज़रूर रोटी दें या बिस्किट दे सकते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट इसके अंदर में बहुत मिलेगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं मंथली प्रेडिक्शन फरवरी का कुंभ राशि का। आप हमारे साथ बने रहिएगा, इसमें अपने लाइक और शेयर और कमेंट करिएगा। कोई कमेंट करिएगा जिसमें आप चाहते हैं कि हम लोग उन टॉपिक को भी इंक्लूड करें, आपके कुछ प्रश्नों को भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं उसके अंदर में। तो उसके लिए हमसे एसोसिएट रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री राम।